11.5 लाख रुपए जो हमें मिले, एक्चुअली में ये उसी टाइम मेरा गोल्ड बिक गया होता। मैं बचा इसलिए रही थी कि चलो सोशल मीडिया पे आऊँगी, कहते हैं ना भाई पैसे आने शुरू हो जाते हैं, आप काम करो, वीडियो डालो, कुछ भी बात करो, कुछ भी कर रहे थे तब तक। तो मेरे पास तो बहुत सारा ज्ञान था, मैंने ज्ञान ही दिया। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ लोग चोरी कर देते हैं, आपकी वीडियो रोक देंगे, चोरी करेंगे और आगे वो उसको अपना लेबल लगा के दे देंगे। हो तो किया होगा, इसमें काफ़ी लोगों ने किया होगा, बहुत कुछ मेरे लोगों ने फ़ायदा उठाया। चलो कोई बात नहीं, ईश्वर बैठा है, सब देख रहा है, सब करनी भरनी मरनी धरनी सब यहीं पे है। तो वो मेरे को 10 लाख रुपए, 9.5 10 लाख रुपए का जो था, मेरे को अगर मेरा चला जाता सारा देने के बाद, मेरे हाथ पे कुछ नहीं बचता। तो मैंने उसमें से 6 लाख रुपए का 4 लाख रुपए का छोड़ दिया और बाकी ले आए, क्योंकि मेरे पास था, मैंने सब देना भी था सबको, SBI, SGFC, इसकी स्कूल की फ़ीस, गोल्ड के पैसे के जो बचे थे वो देने थे, और होम क्रेडिट था, और एक और था कोई 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 एक और वही वाला था, वो वाला था पर्सनल लोन वाला। इन सब के पैसे देने के बाद तो मैं जब गोल्ड निकाल के लाई तो मेरा अकाउंट 1-1.5 महीने के अंदर ही खाली हो गया। फिर जो मैं गोल्ड निकाल के लाई थी वो दोबारा फिर मैं रखने गई, फिर दोबारा मुझे पैसे मिले, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद बेटा मार्च में किसी तरह खड़ा हो गया। वहाँ पे मेरे कुछ नहीं देना था, वहाँ मैंने रेंट देना था और खाने के थे हमारे, बस इतना करना था। वहाँ पे मेरा कर्जा तो ख़त्म हो गया था, बस गोल्ड का जा रहा था। फिर दोबारा से गोल्ड शुरू हो गया था, एक बार 1 महीने का ख़त्म हुआ था, फिर अगले महीने शुरू ही हो गया। तो फिर मैंने गोल्ड के देने थे पैसे, और एक गोल्ड 4 लाख का नहीं निकाला था वो देने थे मेरे, क्योंकि निकाल नहीं पाई थी ना, घर का भी करना, क्योंकि ये बच्चा था, मैं कमाती नहीं थी, कैसे करेंगे। और घर इत्तेफाक से ये ज़्यादा में मिल गया, हमें 10-12 का मिला ही नहीं। वो जल्दबाजी में उसने, जिस दिन मैंने यहाँ पे पैसे लिए उसी दिन उसने मुझे पैसे दिए थे। उससे पहले दिए थे तो मैंने लोगों का कर्जा उतारा था, वो 1-1 लाख रुपए दे रहा था, तो मैं सबके कर्जे उतारती जा रही थी। यहाँ के लिए उसने मुझे एक दिन, मैंने उससे पैसे मांगे, मुझे दे दे, मुझे किराए पे मकान लेना है, तब उसने मुझे दिया, तब मैंने यहाँ पे पैसे दिया, तो मैं सामान रख ले। और बाकी के पैसे जिस दिन उसने किया उसी में उसने 24,000 रुपये की हेरा फेरी कर ली थी। जो ये कहते हैं ना गुरुजी शुक्राना गुरुजी, वही लोग थे ये लोग। मैं ऐसे नहीं नफरत करती। तो उसी में उन्होंने 26,000 रुपये, कह रहे वो तो मैंने अपने निकाल लिए ना, पैसे गिनने में वो चुका को टीटू था। बेटे को मैंने अकेले लेके 6 लाख रुपए मैंने अकाउंट में रेजोदात खुलवाए। उसने जिस दिन हमने मकान खाली किया उस दिन उसने मुझे कैश दिया था 6 लाख रुपए का। और सोचो बच्चे और मेरे को करना कितना मुश्किल था। वो पैसे देके मैं गोल्ड ले आई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर अगले महीने फिर देखना पड़ा, क्योंकि गोल्ड मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, तो मैंने गोल्ड रख दिया था। फिर मैं धीरे धीरे गोल्ड रखती गई और धीरे धीरे लेती गई, क्योंकि उसका गोल्ड का देना 18,000 रुपये इसके देने, 35,000 रुपये उसके। और दूसरा, हमने 5 साल थे, 2014-15 से हमने कोई नया कपड़ा नहीं लिया था, हमने कुछ अच्छा नहीं लिया था, कुछ नहीं करा था, घर का कुछ नहीं लिया था। समझो 5 साल हमने बहुत बुरी जिंदगी जी थी। रोटी खाने के लिए भी इसने बुरा हाल कर दिया था हमारा। तो फिर थोड़ा सा चेंज किया, घर में थोड़ी सामान लिया, जैसे सोफ़ा लिया था, एक टीवी लिया। टीवी तो बेटे ने जबरदस्ती लिया था, मैंने एसी लिया था, तो एसी की मैंने वो बना ली थी, EMI बनवाई थी, वो मैंने दी थी। एसी और सोफ़ा और ये बेड था, क्योंकि हम 4x6 में बैठे थे ना, वो तो बहुत गंदा टूट गया था। एक ये बेड लिया था सोने के लिए, ज़मीन पे तो नहीं सोते ना। फिर हमने कहा चलो ज़िंदगी ख़राब होती है, नई से ज़िंदगी शुरू करेंगे। मुझे लगा सोशल मीडिया पे आऊँगी शायद कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा बेटा कर लेता, थोड़ा आप कर, जैसे अभी भी था मुझे कि बेटा तो कर रहा है, थोड़ी सी और हो जाता तो हमारे को ना ये लोन नहीं लेने पड़ते। अब वो लोन लेते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, हम उस चक्कर में फंसे पड़े हैं। अब मेरे पास अगर मान लो, अगर किसी तरह से अगर मान लो अगर 40-50 हज़ार रुपये अगर मैंने शिफ्ट करना हुआ, तो 30-30 हज़ार रुपये तो मेरे उसमें लग जाए, 10,000 रुपये। और मेरे को हर महीने मुझे सिर्फ 6 दिन मिलते हैं, 6 दिन मिलते हैं, और मुझे हर 2-3 दिन में हर एक EMI को भी 7,000, 4,000, 7,000 ऐसे भरनी पड़ रही है मेरे को। अप्रैल आएगा अगले महीने, अब 2 अप्रैल की ना, तब हमें एक 7,000 की EMI का तो रिलीफ मिलेगा। जैसे अभी इसकी फ़ोन की रिलीफ 2700 रुपये फ़ोन की रिलीफ मिला था ना, ऐसे 7,000 रुपये का अप्रैल में नहीं देना। पर अभी देखो शिफ्ट करेंगे, और फिर उसका वो जो देनी पड़ती है हमें, कमीशन देनी पड़ती है, वो देनी पड़ेगी। तो ऐसे है, ऐसे बर्बादी हो रही है हमारी। मैं सोशल मीडिया पे लोगों के भगवान ने दी, मैं एक तरह में बोलना चाहती हूँ कि ठाकुर जी ने उन्हें सब कुछ दिया है। ऐसी भी औरतें हैं, उन्हें भगवान ने किसी बात की कोई कमी नहीं दी है। भगवान जाने क्या उनका दिमाग खराब हुआ है, यही बोलूँगी मैं,
कि ठाकुर जी ने सब कुछ